अमरीकी सदर की तेहरान से मुज़ाकरात की तस्दीक, ईरानी क़यादत को दोगला भी कह दिया। ईरानी मुलाकात की दरख्वास्त करते हैं, मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो फिर मुकर जाते हैं। अब मामला मुस्बत समत में आगे बढ़ रहा है, मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। ये ईरान के पास आखिरी मौका है। मुआहिदा या मुकम्मल पसपाई के बगैर कोई रास्ता नहीं होगा। आबने हॉर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। हमारी इजाज़त के बगैर कुछ भी ईरान तक नहीं पहुँच सकता। तेहरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। आबने हॉर्मुज़ और जौहरी तख्फीफ पर मुआहिदा होगा। जरूरत पड़ी तो कार्रवाई के लिए तैयार है, मगर लोगों को मारने की बजाय मुआहिदा करना पसंद है। कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहते, मुल्की मुफादात का पूरी कुव्वत के साथ दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ऐलान, अमरीका से कोई बातचीत नहीं हो रही। कोई वफ्द वाशिंगटन से तेहरान आ रहा है, ना ही कोई वहां जा रहा है। मुज़ाकराती टीम तेहरान में ही मौजूद है। इस्माइल बकाई की वजाहत, कहा आबने हॉर्मुज़ से मुतल्लिक मुज़ाकरात में अमरीका शरीक नहीं, सिर्फ ओमान के साथ बातचीत हो रही है। कोई नए सालिस सामने नहीं आए। इलाकाई ममालिक कशीदगी में कमी की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका ईरान में मुज़ाकरात की कोशिशों के बावजूद आबने हॉर्मुज़ में कशीदगी। पासदरानी इनकलाब ने आबी गुजरगाह के ऊपर परवाज करने वाले अमरीकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान पहले अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता है, फिर बामायनी मुज़ाकरात की तरफ जाएगा। ईरान का ख्याल है ट्रंप रियायत को कमजोरी समझते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अब्बास इराक़ची को फोन, दौरे पाकिस्तान की दावत। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की बिगड़ती सूरत हाल समेत इलाकाई और बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादले ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी ईरानी हम मनसब को फोन, कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। फैसल बिन फरहान के कतर और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से भी राबते, मुश्तरका कोशिशों और मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ अपनाने की अहमियत पर जोर। नकवी ने जो गुफ्तगू की है, मैं उससे बिल्कुल सख्त डाला हूँ, मैं उससे मुतफिक नहीं हूँ। उन्हें वज़ीर आज़म को इस तरह से मुखातब नहीं करना चाहिए था, और ख़ास तौर पे उन्हें फील्ड मार्शल को। मैं इसका जवाब देना चाहता था और आज ही देना चाहता था, लेकिन इसमें पार्टी पॉलिसी आ गई है। पार्टी की पॉलिसी क्या है? वो आई है पे इसको जो है वो नज़रअंदाज करें। मोहसिन नकवी की बातों का जवाब ना देना नून लीग की पार्टी पॉलिसी। नवाज शरीफ ने नजरअंदाज करने का कह दिया। राना सनाउल्लाह की तस्दीक। प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला को जवाब देना चाहता था, लेकिन पार्टी क़यादत ने रोक दिया। ज़ाती तौर पर मोहसिन नकवी की बातों से सख्त नाला हूँ। काबीना रुकन के तौर पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुखातिब नहीं करना चाहिए था। रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए थी। ताजिर किस सियासतदान को पैसे देते हैं? वज़ीर दाखिला नाम बताएं। राना सनाउल्लाह की नए सूबों के लिए कौमी कमीशन बनाने की तजवीज़। डेडलाइन से मुतल्लिक खबरों की तरदीद। उल्टी गिनती के सवाल पर बिलावल को भी जवाब। पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली बेहतरीन करार दे दी। कहा बिलावल भुट्टो को पार्टी के लोगों ने गुमराह किया। कलअदम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर साजिश की गई। इल्जाम साबित ना हुए तो हर सजा के लिए तैयार हूं। बिलावल भुट्टो को 10 अगस्त तक गिनती उल्टी ही रखनी चाहिए, उसके बाद सीधी हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं। तो 10 तारीख तक उनको गिनती इसी तरह से टिक टॉक और उल्टी रखनी चाहिए। 10 के बाद फिर सीधी हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ पे हुकूमत बनाएगी। मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं थे, ये धांधली इलेक्शंस थे, ये गोली इलेक्शंस थे, ये कातिल इलेक्शंस थे, ये खूनी इलेक्शंस थे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात ने हुकूमती इत्तेहाद को खतरे में डाल दिया। बिलावल भुट्टो का विफाकी हुकूमत को उल्टी गिनती शुरू होने का पैगाम। कहा इंतखाबात शफाफ नहीं, धांधली ज़दा थे। नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। हम पीछे नहीं हटते, कभी मैदान नहीं छोड़ते। आप अपनी तैयारी करें। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें चोरी की गई वो वापस लेंगे। ये गोली और कातिल इलेक्शन थे। कारकुनान ने मुस्लिम लीग नून की धौंस, धांधली और गोलियों का मुकाबला किया। रुकन कौमी असम्बली के हाथ में गोली लगी। आजाद जम्मू कश्मीर के सदर पर हमला हुआ।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी। पेट्रोल 4 रुपए 8 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 331 रुपए 95 पैसे मुकर्रर। डीजल के निर्खों में 2 रुपए 45 पैसे फी लीटर कमी, 389 रुपए 93 पैसे फी लीटर हो गया। आलमी मार्केट में भी तेल की कीमत में गिरावट, फी बैरल 6% से जायद कमी। मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में सादा अक्सरियत मिल गई। दूसरे मरहले में 14 नशिस्तों पर फतह, नशिस्तों की तादाद 23 हो गई। पूंछ डिवीजन की 11 नशिस्तों पर इंतखाब अभी बाकी। LA 27 और 28 में पोलिंग आज होगी। मुजफ्फराबाद और मुहाजिरीन की 19 नशिस्तों में से 5 पर पीपल्स पार्टी कामयाब, मजमूई नशिस्तें 9 हो गईं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को हराने के लिए मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्ट्रॉन्ग गठजोड़ था। 2024 के इंतखाबात की तारीख को दोहराया गया। वो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, ये फॉर्म 47 प्लस की कार्रवाई थी। नून लीग के गुल्लू बट ठप्पे लगाते रहे, कश्मीरियों को मैंडेट को रोंदा गया। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन पर गठजोड़ का इल्जाम। शर्जील मेमन ने इलेक्शन को फॉर्म 47 प्लस करार दे दिया। नून लीग पर फॉर्म 47 को ही हुकूमत बनाने का तंज, कहा पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर बराह रास्त गोलियां चलाई गईं। पशिमानी के बजाय जश्न मना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। नून लीग ने 2024 की धांधली नहीं मानी तो आजाद कश्मीर की कैसे मानेगी। आम इंतखाबात में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब समेत दीगर रहनुमा अपनी सीटें हारे। इलेक्शन कमीशन को 34 शिकायत जमा करवाई, मगर किसी एक पर भी एक्शन नहीं लिया गया। शेरी रहमान ने तमाम शिकायत की लिस्ट शेयर कर दी। बर्दाश्त का, तहम्मुल का और रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाना, तो क्या वो सवाल सिंध पे नहीं उठता? आप थोड़ा सा जरा इस पर हौसला करें और आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए आप मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद दें। मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत कबूल करें, मुबारकबाद दें और आगे बढ़ें। अता तारड़ का पीपल्स पार्टी को मशवरा, कहा शर्जील मेमन ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए, अच्छा होता इल्जामात के साथ शवाहिद भी दे देते। हमारी अक्सरियत मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाते हैं तो क्या वो सवाल सिंध पर नहीं उठता? अवाम को पता है तामीर और तरक्की किसने की और वक्त किसने जाया किया। ज़मीर मुतमिन है कि हमने बहुत महदूद वसाइल और जंगी हालात में नहायती पुरअमन और शफाफ इलेक्शन जो है वो कराए। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए, ज़मीर मुतमईन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए, बयानात अफसोसनाक करार। कहा मौजूदा असम्बली आइन के मुताबिक 4 अगस्त के बाद बाकी नहीं रहेगी। नया ऐवान मंगल को वजूद में आएगा। 2-4 नशिस्तों के ना होने से असम्बली को नामुकम्मल करार नहीं दिया जा सकता। 2 ग्रुपों में झगड़े के बाद MQM के बहादुराबाद मरकज के बाहर पुलिस के डेरे, दफ्तर को सील करने की कोशिश। MQM रहनुमाओं ने पुलिस से तहरीरी हुक्मनामा मांग लिया। पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, मुतादिद कारकुनान जेर हिरासत। मुस्तफा कमाल की बहादुराबाद मरकज आमद, झगड़े के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। कहा सब कुछ ठीक कर लेंगे, कुछ भी सील नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म की सरकारी इदारों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। तमाम अहदाफ मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। मुतल्लिका वजारतों और इदारों में बाहमी राब्तों पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। हुकाम की आइंदा के अहदाफ पर ब्रीफिंग। बताया 27 सरकारी इदारों की 3 मुख्तलिफ मराहिल में निजकारी का मंसूबा है। विफाक की नाकिस पॉलिसियों का खुमियाजा अवाम और पुलिस भुगत रहे हैं। अमन की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत अपनी पॉलिसी पर अमल करेगी, किसी भी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का अज़्म, कहा अमन करके दिखाएंगे, सख्त पॉलिसियां अपनाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की सवात धमाके के जख्मियों की अयादत। पुलिस लाइन में यादगार शहदा पर हाजिरी भी दी। कराची के इलाके जमाली पुल के करीब फायरिंग, पुलिस एहलकार जाम बहक। शनाख्त हमजा जमान के नाम से हुई। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने टारगेट किया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम जरूरी इकदामात उठाने का हुक्म। कहा अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती।
मोबाइल क्यों उसने डीएक्टिवेट किया, ये काम है एजेंसी का पता करना, मेरा काम नहीं है। किसी ऐसे शख्स ने उसको बुलाया जिस पे वो ट्रस्ट करता हो ना। मीर रजा अली की मौत को 7 दिन गुजर गए। वालिदैन तहाल इंसाफ के मुंतजिर, खुदकुशी का तासुर मुस्तरद कर दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, बेटे को सामने से नहीं पीछे से गोली मारी गई। रजा ने मोबाइल क्यों डीएक्टिवेट किया? बेटे को पकड़ने वाले 2 लोग कौन थे? तफ्तीशी इदारे कोई ठोस शवाहिद जमा नहीं कर सके। वाक़ई की तहकीकात जारी। इंक्वायरी टीम का मकतूल के अहल खाना से मुलाकात के बाद जाए वक़वा का दौरा। केस की मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश। मॉनसून का एक और पावरफुल राउंड। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक, कई इलाके ज़ेरे-आब। गुलबर्ग, लिबर्टी, गालिब लोड, हुसैन चौक, हाली रोड पानी पानी। मोटरसाइकिलें बंद, गाड़ियां डूब गईं। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और वजीराबाद में भी बरसात। नदी, नाले और सड़कें तालाब बन गई। खुशाब में बारिशी पानी में नहाते 2 बच्चे डूबकर जान से गए। ओकाड़ा में छत गिरने से खातून जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बारिशें, नदी नालों में तोग़यानी। कोहाट में मां और बेटी नाले में डूबकर जाँ बहक, बेटे को बचा लिया। लोअर दीर में बच्चा नदी में बह गया। सवात में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोग़यानी। बारिश के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना, घरों में पानी दाखिल, नदी नाले बिफर गए। ज़िलाई इंतजामिया मुतहर्रिक, सियाहों और मकामी अफराद को दरियाओं, बरसाती गुजरगाहों से दूर रहने की हिदायत। पाक वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट, दूसरे रोज कौमी टीम के 2 विकेट पर 266 रन। वेस्ट इंडीज की बढ़तरी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को मजीद 78 रन दरकार। अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी, बाबर आजम और अजान अवैस की जिम्मेदाराना निस्फ सेंचुरियां। वेस्ट इंडीज की टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हुई। जस्टिन ग्रीव्स 73 और रोस्टन चेस 70 रन बनाकर नुमाया, जबकि ऑफ स्पिनर साजिद खान के 3 शिकार। और मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। दूसरे रोज भी हजारों ज़ायरीन की दाता दरबार पर हाजिरी। खालिस दूध से तवाज़ो, महफिल समा ने समा बांध दिया।